सकता था या जाता है। तो मैं आपसे आपके आज अनुभव पूछने के लिए आया हूँ। क्वेश्चन ज़्यादा प्रिपेयर या प्लान करके नहीं आया हूँ। जो बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे पूछूंगा, और एक दो तीन प्रश्न जो है मेरे वो ज़रूर आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहला प्रश्न जो मैं आपको वेदांत भाई कहूँगा, तो पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे सभी स्टूडेंट्स को, और दूसरा उनको बताएंगे कि आपके साथ में क्या ये स्पेशल एबिलिटी है जिसके वजह से वट एवर इज़ द इशू विथ यू, यू आर, इफ़ यू कुड एक्सप्लेन देम, और आप क्या करते हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे आपसे पूछना है दैट इज़ कि आपने क्या क्या चीज़ें अभी तक अचीव करी है, क्योंकि आज आपने मुझे व्हाट्सएप पर कुछ कटआउट्स वगैरह सारी चीज़ें भेजी चीज़ें, मैं उनको जस्टिस नहीं कर पाऊंगा लोगों को सारी चीज़ें बताकर। अगर हो सके तो अगर आप आपके मुख से बयां कर पाए और बता पाए कि आपने क्या क्या किया, कौन से अचीवमेंट किए, सो दैट वुड बी ग्रेट सर। यस वेदांत, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. It's indeed a great pleasure for me to talk to you and to connect with you. थैंक यू। मैं उनको भी बोलना चाहूँगा, सारी ऑडियंस को जो हम लोगों को देख रहे हैं आज। सर, मेरा नाम वेदांत उमेश मुंदड़ा है। मैं नासिक से हूँ, महाराष्ट्र से। और मैं जब 1.5 साल का था तब मुझे तब से मुझे मुझे कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे? यस। विजुअली इम्पेयर्ड, हाँ, विजुअल इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम आया। किसका किसका और प्रॉब्लम है तब आपको? विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब ब्लाइंड बन गया मैं। आप 1.5 साल के थे तब? हाँ, 1.5 साल का था तब। डेढ़ अच्छा। साल तक मैं पूरा ओके था मतलब। और वो मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खेल रहे थे क्योंकि मैं घर का पहला लड़का था, मतलब आई वॉज द फर्स्ट बेबी चाइल्ड इन माई हाउस। सो मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन भी थी और सबको बहुत खुशी थी कि ये पहला बेटा है हमारे घर का। तो वो एक्सपेक्टेशन को मतलब चल रहा था, सभी अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन क्रिकेट खेलते समय, मतलब छोटा था तब, छोटा क्रिकेट खेल रहा था तब, ऐसा महसूस हुआ कि ही इज नॉट एबल टू फिगर आउट दैट बॉल और ही इज नॉट एबल टू फाइंड वेयर द बॉल इज। सो उन पेरेंट्स को ध्यान में आया, फिर धीरे धीरे ट्रीटमेंट शुरू हुई। अ, तब मेरे पेरेंट्स के सामने दो ऑप्शन थे, कि एक तो एक्सपेरिमेंट किया जाए कि क्या हो सकता है और क्या बेस्ट हो सकता है अपने से। और दूसरा था कि गिव अप किया जाए, मतलब मुझे छोड़ दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे तब कि अभी तो इसका कुछ नहीं होगा, या फिर अब ये कैसे करेगा, क्या करेगा। लेकिन आई एम फॉर्चुनेट टू से दैट माय पेरेंट्स चोज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टू एक्सपेरिमेंट ऑन मी, और टू प्रूव दैट डिसेबिलिटी इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। तो एब्सोल्युटली तब से एब्सोल्युटली। यस, तब से ये जर्नी शुरू हुई। और फिर मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। फर्स्ट टू फोर्थ मैंने वहां पे सीखा, नासिक में ही। फिर फोर्थ तक ही वहां पे स्कूल है, तो फिफ्थ में नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ना होता है। हम लोगों को पता है कि जो भगवान है ऊपर, उन्होंने हाँ। भी डिसेबल्ड लोगों के लिए और नॉन डिसेबल्ड लोगों के लिए अलग अलग वर्ल्ड का क्रिएशन नहीं किया है, एक ही वर्ल्ड है अपने दोनों के लिए। तो अपने को साथ में रहना है, तो वो उसके भी मन में था। तो फिफ्थ स्टैंडर्ड से मैं नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ने लगा, जो कि मेरे ही दोस्त थे सब। तो उनके साथ पढ़ने लगा। स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस थे कि बच्चे कैसे अकोमोडेट करेंगे और छोटे बच्चे जनरली कैसे मतलब लेंगे इस विषय में। तो फिर मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स चालू की कि मैं फिर मतलब बच्चों के साथ ट्यून अप होने के लिए मैं मूवीज देखता था। मैं मतलब माय पेरेंट्स यूज्ड टू नरेट दोस मूवीज एंड आई यूज्ड टू वॉच दोस मूवीज। तो मैं भी उनके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता था, ताकि उन्हें भी लगता था कि ये अपने अपने जैसा ही है, ये भी सब मूवी देखता है, ये भी क्रिकेट मैचेस देखता है, ये भी पूरा एंजॉय करता है। तो फिर बच्चों ने भी एक्सेप्टेंस मिला, फिर एकेडमिकली परफॉर्मेंस भी अच्छा आता गया। तो टीचर्स का भी फेथ बनने लगा, उनको भी समझने लगा कि पढ़ाया कैसे जाता है या कैसे जा सकता है। तो फिर हमने एक्सपेरिमेंट कर करके ऐसा हुआ। फिर 10th स्टैंडर्ड तक मैं आया। 10th स्टैंडर्ड अपने यहाँ पे बोला जाता है कि 10th इज द टर्निंग पॉइंट, या फिर वही एक पहला है कि जहाँ पे अपन कुछ अचीव कर सकते हैं और अपने को रिकॉग्निशन मिलता है। तो मेरे पेरेंट्स की और मेरी बहुत इच्छा थी कि कुछ कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि उससे पॉजिटिविटी बढ़े और अपने को भी कुछ ऐसा लगे कि यार हमने कुछ किया, मतलब इस सारी मेहनत का कुछ फल था। तो फिर हमने डिसाइड किया, बहुत मेहनत की। संस्कृत मैंने लिया था तब। सबको ऐसे लगा था कि संस्कृत में तो पूरा मतलब एक एक लेटर को इम्पोर्टेंस होता है, और मैं एग्जाम राइटर के थ्रू लिखता हूँ, जैसे सबको आपने बताया पहले।
कि Right. मैं डिक्टेट करूंगा और राइटर लिखेगा। तो Right. फिर वो प्रॉब्लम था। पर मैंने प्रिपरेशन ऐसा रखा कि मैंने हर एक वर्ड, अगर उसने राइटर ने पूछा कि ये वर्ड लिखना कैसे है, तो उसको बता पाऊँ कि क लिख, उसके आगे फिर पहली वेलांटी बोलते हैं मराठी में, वो दे, फिर ऐसा कर। तो मतलब वो भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि राइटर के वजह से मार्क्स गए वगैरह वहां पे। इवन मैं आपको सर ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैथ्स में अपने को एक बहुत ही बेसिक सिंबल होता है, देयर फोर का साइन। Right. हम सब लोगों को पता होगा। Right. तो मुझे एक बार राइटर ने वो गलत निकाला था, मतलब उल्टा स्कूल में। तो मेरे मार्क्स चले गए थे। तो मेरे पापा ने फिर मुझे वो बताने के लिए जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है ना, तो हाँ। उसका स्विच दिखाया कि ये देख, ये होल्स जो है, मतलब पूरा इलेक्ट्रिसिटी बंद किया था तब, और दिखाया कि इसको टच करके देख, और ऐसा होता है देयर फोर का साइन। अभी राइटर को अगर पता नहीं होगा पेपर में, तो तू उसको ऐसे बताएगा, और मार्क्स नहीं गंवाने अपने को। मतलब दैट वाज द प्रिपरेशन, दैट वाज द स्ट्रेटेजी, कि कुछ ना कुछ करना है, किसके भी, मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल से अपन पीछे नहीं हटने चाहिए। फिर टेंथ में अच्छी अचीवमेंट हुई। आई स्कोर्ड 90 प्लस मार्क्स इन टेंथ, 92%। वो हैंडीकैप कैटेगरी में शायद महाराष्ट्र में फर्स्ट था। तो बहुत प्राउड फील हुआ, मतलब मेरे पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हुआ कि हम जो करते आ रहे थे जब छोटा था तब से। और मतलब बहुत सारे ये आए उसमें ऑब्स्टेकल्स, बहुत लोग कुछ बोलते थे, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो आज हमें मिला है, फ्रूट मिला है। और लोगों को भी समझने लगा कि यार, डिसेबिलिटी इज नॉट समथिंग डिफरेंट, डिसेबिलिटी इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, और डिसेबल्ड लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। और इलेवेंथ में फिर कॉमर्स, मतलब तीन साइड्स होती है, तो कौन सी फील्ड, कौन सी फैकल्टी चूज करनी। तो फिर मैंने बहुत लोगों को पूछा, लेकिन आर्ट्स इज जनरली कंसिडर्ड एज अ Yes, प्राइम फील्ड suitable. फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। आर्ट्स इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रीम, मतलब मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा ऐसा था कि अगर मुझे कॉमर्स पसंद है, और अ, अगर मैं चाहता हूँ कि सीए बनना, या फिर मैं चाहता हूँ कि कॉमर्स में कुछ आगे करियर करना, तो मैं क्यों ना करूँ। तो फिर मैंने कॉमर्स लेने की सोची। उसमें भी बहुत लोगों ने बोला कि नहीं कर पाएगा, तुझे डायग्राम्स फॉर्मेट्स के साथ क्यों खेलना है, मतलब ये सब बातें हुई। पर आई वॉज फर्म कि नहीं यार, हमें वो करके दिखाना है जो मतलब किसी ने किया नहीं हो, या किसी को डिफिकल्ट लगा हो करने में, ताकि अपने वजह से या फिर अपने काम के वजह से दूसरों के लिए भी उसके रास्ते खुल जाए। तो फिर हमने इलेवेंथ कॉमर्स में एडमिशन लिया। फिर अकाउंट्स वगैरह, मेरे पापा मेरे को फॉर्मेट्स बोलते थे कि कितने कॉलम्स है, कितनी रोज है, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, और फाइनल अकाउंट आया तो P&L आया तो बैलेंस शीट आया तो जर्नल एंट्री आया तो ये सब फिर हमने किया। फिर ट्वेल्थ में अगेन एक चांस मिला प्रूव करने का। और मुझे मतलब जिन जिन लोगों ने बोला था कि कॉमर्स नहीं लेना चाहिए, उनको ये प्रूव करने का कि दैट वाज द गुड डिसीजन दैट टाइम। तो फिर मैंने बहुत मेहनत की ट्वेल्थ में। नासिक में एक कॉलेज है, KTHM कॉलेज करके, वहाँ पे मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ। तो ट्वेल्थ में भी मेरे 91% आए। तो वो भी एक मतलब बढ़िया अचीवमेंट हुई। और सर तब हमें ना बहुत सारे कॉल्स आते थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह, लेकिन एक कॉल ऐसा आया ना कि जिन्होंने हम सब लोगों को हिला दिया, एंड दैट चेंज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। वो कॉल था एक सोल्जर का, एंड ही सेड दैट योर रिजल्ट इज जस्ट अ रिजल्ट फॉर यू, बट दैट्स समथिंग डिफरेंट फॉर मी। Yeah. मैं 5 मिनट पहले आई प्रिपेयर्ड अ सुसाइड नोट, एंड आई वाज सपोज टू सुसाइड। बट Ah. मुझे कहाँ से तुम्हें ये पढ़ने को मिल गया। तो नाउ मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में तो इतने बड़े इश्यूज है, हमारे लाइफ में भी इशू है, लेकिन हम छोटे इशू को बड़ा करते हैं बहुत। तो मैंने आपकी स्टोरी स्टोरी पढ़ी, और मैं अपना डिसीजन चेंज कर रहा हूँ। अभी मैं जब कभी नासिक आऊंगा तब आपको मिलूंगा। और हम सब फैमिली मेंबर्स हम सुन रहे थे ये सब, और हमें मतलब ये लगा कि दिस इज द बिगेस्ट सर्टिफिकेशन ऑफ माई लाइफ। कि Yes. अगर अपनी स्टोरी अगर किसी को मोटिवेट कर रही है, या किसी के जीवन में कुछ भी बदलाव ला रही, तो ये सबसे बड़ा मतलब, ये रिजल्ट टेंथ ट्वेल्थ ये तो है ही, पर फिर हमने ये चालू किया कि जहां जहां पे हम ये सर्कुलेट कर सकते हैं, मतलब स्टोरी बोल सकते हैं लोगों को अपनी, या फिर कुछ ऐसा मोटिवेट कर सकते हैं, तो हमने करना चालू किया। फिर तब तक मेरा डिसाइडेड नहीं था कि मुझे सीए करना है, ऐसा ट्वेल्थ पास होने तक। फिर इंस्टीट्यूट में एक बार मुझे एक मैडम ने ऐसे ही सवाल पूछा कि व्हाट इज योर गोल। और तब मतलब ऑनेस्टली बोलूं तो मेरा गोल फिक्स नहीं था लाइफ में।
पर मालूम नहीं कैसे ऐसे शब्द निकल के आ गए कि समझ गया कि अपने को क्या करना है। शी सेड व्हाट इज योर गोल, आई मैंने ऐसे रिप्लाई दिया कि माय गोल इज टू इंस्पायर दोज पीपल हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग विद देम। तो वो तब मुझे समझ गया कि अपने को ये करना है। और अकॉर्डिंग टू मी द रियल डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी इज दैट, कि जिसके पास सब होके भी जो कर नहीं रहा है वो डिसेबल्ड है। आई एम नॉट डिसेबल्ड। मैं तो मतलब कर ही रहा हूँ ना, मैं तो मेरा कर्तव्य ही कर रहा हूँ, ड्यूटी निभा रहा हूँ। तो फिर मैंने सीए करना डिसाइड किया, सीपीटी। फिर सीपीटी था मेरे टाइम तो उसमें भी 135 स्कोर आया, वो क्लियर हो गया। फिर इंटरमीडिएट आया। अभी इंटरमीडिएट में भी मतलब कोचिंग्स वगैरह ली, और ग्रुप वन हुआ प्रिपेयर। लेकिन सीए एग्जाम में सर राइटर का इशू था। जैसे आपने भी डाला था अभी इंस्टाग्राम में कि राइटर की गाइडलाइंस थोड़ी स्ट्रिंजेंट होने के कारण वो राइटर मिलने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो कभी कभी मतलब ऐसा लग के भी कि अपन पास हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि सामने वाला क्या लिख रहा है ये मुझे समझता नहीं है। तो मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ वो, तो फिर मतलब कई फेल्योर्स भी देखने पड़े थोड़े बहुत। पर आई थिंक फेल्योर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि क्लियर स्काई नेवर मेक्स अ गुड पायलट। तो अपने को अगर अच्छा पायलट बनना है तो क्लियर स्काई होके कुछ फायदा नहीं है। अगर स्काई में कुछ ऑब्स्टेकल्स है और तो भी हम अगर स्ट्राइव कर रहे हैं, मतलब तो भी हम टिके रह रहे हैं, तो हम अच्छे पायलट बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो फिर मैंने वो कंटिन्यू किया सीए का। धीरे धीरे ग्रुप वन क्लियर हुआ। फिर ग्रुप टू में भी एडवांस अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे ग्रुप वन में अकाउंट्स कॉस्टिंग, और ग्रुप टू में एडवांस अकाउंट एफएमई, इनमें प्रॉब्लम्स आते थे राइटर को डिक्टेट करने में। तो हमने डिक्टेशन की प्रैक्टिस शुरू की कि फॉर एग्जांपल माय फादर यूज्ड टू रीड क्वेश्चन फॉर मी, क्वेश्चन ऑफ एडवांस अकाउंट। और जैसे सर हमने डेमो भी किया था पीछे। हाँ। और मैं उनको आंसर डिक्टेट करता था कि आप एज अ राइटर देखो, आपको कुछ भी पता नहीं अकाउंट्स का, और आप कैसे करोगे। फिर मैं फॉर्मेट्स बोलता था, फिर भी वो बोलते थे मुझे कि ये तूने राइटर को बताना चाहिए, ये राइटर पहले से एज्यूम नहीं करेगा। मतलब छोटी से छोटी बात, जैसे नरेशन के नीचे अंडरलाइन चाहिए, लाइन चाहिए, या फिर अपने जो मेन आंसर है उसको बॉक्स करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, तो ये हमने डेवलप करना शुरू किया। और फाइनली आज ये रिजल्ट आया। और साथ में मैं केटीएचएम में बीकॉम का ये कर रहा था। तो मतलब वहाँ पे भी मैंने कॉलेज में भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। मैं कॉलेज का मुझे बहुत बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं आई वाज द फर्स्ट ब्लाइंड सीआर ऑफ केटीएचएम कॉलेज। मेरे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और मैंने ली भी थी। और ऐसे करके सर अभी एमकॉम भी खत्म होने को है। और आज आपके सामने हूँ आपके आशीर्वाद से सर। बेटा, आज मैं मेरे व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूँ एक बात, कि अगर मैं भावुक हो जाऊँ आज, और हो गया हूँ मैं भावुक। एक्चुअली जब आपको फर्स्ट टाइम बात हुई आपसे, और जब आपको एक लेक्चर के माध्यम से मैं मिला आपको, आपके पिताजी को भी, आपके भैया से भी, सो मैं सच बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जो आप बता रहे हो वो सही है। और मैं बयान नहीं कर पाता हूँ कि मैं कहता हूँ हमेशा कि अगर कभी परमेश्वर आए तो कैसे दिखेंगे। तो मुझे कर्म, परमेश्वर, सभी की साक्षात दर्शन हुए। एंड आई मीन आई एम सो ग्लैड, आई टेल यू वेदांत, कि मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा बन पाया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी टीचर्स को जिन्होंने आपको बचपन से लेकर अभी तक ग्रूम किया। मैं किसी भी हालत में ये ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता या ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहता कि मैं आपका इंटरव्यू लेकर ये जताऊँ या ये बताऊँ कि मैंने किसी तरीके से आपको हेल्प करी। मेरी सिर्फ जो दिली तमन्ना है वो ये है कि आपकी स्टोरी बच्चों तक पहुँचे, मैं उसका माध्यम बनूँ, बच्चों को पता चले कि जो उनकी प्रॉब्लम है, जिस तरीके से उस सोल्जर को पता चला कि बहुत छोटी है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स नहीं होता है, या जो इनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होता है, या जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनको ये लगता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा या मेरा वो वीकनेस है। बट जब मुझे ये चीज़ पता चलती है कि देयरफॉर का सिंबल, जिसको
गधे से गधे बच्चे को भी अगर सीखना होगा तो दूसरी बार में सीख जाएगा। ये चीज़ सीखने के लिए इतना एफर्ट लगा। मैंने आपके पेपर्स भी देखे थे जो आपने मुझे भेजे थे, जिसके अंदर एक्चुअली जो आपने बातें कही कि राइटर अगर कोई चीज़ लिख रहा है, अगर आप उसको कोई चीज़ गाइड कर रहे हो और वो अगर गलत लिख देता है तो उसका पूरा का पूरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप कभी नेगेटिव नहीं हो, आप एकदम सकारात्मक हो, बहुत ही पॉजिटिवली लाइफ को देखते हो। ये चीज़ बहुत बेहतरीन है और मुझे लगता है कि अगर संसार में सारे लोग इस तरीके से जीने लगे तो शायद जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम का मुझे लगता है 5 या 10% ही प्रॉब्लम्स रह जाएगी, क्योंकि आप पूरा जिंदा दिल इंसान हो, पूरा जान से जीते हो। तो मैं वो बात अधूरी एक रह गई कि मैं चाहता था कि मैं सिर्फ इस माध्यम का प्रयोग कर रहा हूँ और उसी साथ साथ में उन सभी टीचर्स के, आपके जिन्होंने भी आपको हेल्प करी, उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके माता पिता, इन सभी को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो आज आपके अंदर मैं देख पा रहा हूँ वो इन सभी लोगों का भी एक रोल रहा इस चीज़ में। तो वेदांत, मैं कभी आपको बता नहीं पाया इस चीज़ के बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकली तो मैं भी डिसेबल्ड हूँ बेटा। तो मेरे लेफ्ट पैर में सर जैसे मैंने अभी बोला कि अकॉर्डिंग टू मी द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी इज डिफरेंट, सो यू यस, आर नॉट डिसेबल्ड फॉर मी। थैंक यू सो मच माय बॉय, आई लव यू। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू फर्दर थिंग्स बेटा। मुझे वेदांत एक और चीज़ चाहिए थी, क्योंकि ये बच्चों यस को पता होना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और मैंने जैसे कहा कि मुझसे बेहतर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप मुझे बताइए कि ऐसे बच्चे ऐसे समझ नहीं पाते, उनको अचीवमेंट चाहिए आपके, कि आपने क्या क्या किया अभी तक, क्या क्या हासिल किया। तो जैसे मैं आपका देख रहा था, आपने मुझे व्हाट्सएप भेजा, आप गोल्ड मेडलिस्ट है। अगर आप थोड़ा विस्तार से बता पाए कि इसमें गोल्ड मेडलिस्ट है, आपको कौन से अवार्ड से नवाजा गया है। जैसे अपनी यस पीछे बात भी हो रही थी जब मैं आपसे बात कर रहा था कि आप ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए भी कुछ करते हैं। तो मैं बस आपसे ये यस चीज़ें सर, भी जानना चाह रहा था। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ये मैं मतलब आई डोंट वांट टू मेक मार्केटिंग ऑफ इट, नहीं नहीं, यू आर नॉट डूइंग जैसे सर ने मार्केटिंग सर, बोला है। प्लीज़ मेरा हाँ भरोसा मानिए। ये हाँ आपका दिल जानता है और मेरा दिल जानता है सर। तो बस बाकी सर अपन छोड़ देते हैं अभी भगवान पर। बस आप तो बताइए सर। सर, में था फोर्थ, तब मुझे चेस का मतलब बहुत अट्रैक्शन हुआ चेस से। फिर आई बिकेम गोल्ड मेडलिस्ट इन चेस। सबसे पहले वहां से शुरुआत हुई। फिर बाद में स्कूल में भी मतलब बहुत सारी जो अदर एग्जाम्स होती है, नेशनल टैलेंट सर्च, या फिर संस्कृत में एक अपने को पता है कि तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ करके है, पुणे में ही है। तो उनकी एग्जाम्स मैंने क्लियर करी। फिर मेरा म्यूजिक में हमेशा से लगाव रहा है। तो आई हैव बीन एबल टू अप्रोच तबला टिल विशारद, और हारमोनियम भी मैं बजा लेता हूँ। उसका भी एक मतलब किस्सा है कि आई वॉज रिफ्यूज टू कम एट वन ऑफ द हारमोनियम क्लासेस, एंड मैंने खुद से ही सीख लिया। फिर अरे वाह, कमाल कर और दिया सर। फ्लूट भी मतलब मैं बजा लेता हूँ, सिंथेसाइजर वगैरह। मतलब ये स्टडी में रिलीफ देती है सर। उसके बाद फिर 8 स्टैंडर्ड में जब था मैं सर, आपको आपने सबको पता है कि जो नॉर्मल स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स थे, दे यूज टू राइड अ बाइक। और मुझे बहुत अट्रैक्शन लगता था एट्थ में कि यार ये अगर बाइक चला सकते तो क्या है, ये बाइक में बाइक चलाने में कितना मजा आता है करके, ये सब बातें थी। और माय फादर आइडेंटिफाइड दैट। तो उनको ऐसे लगा कि इसको कम नहीं फीलिंग, ऐसा कम फील नहीं होना चाहिए कि बिकॉज आई एम डिसेबल्ड आई कैन नॉट राइड अ बाइक, आई कैन नॉट टॉक टू दोज पीपल हु आर एडमायरिंग राइडिंग अ बाइक। तो मेरे पापा ने मेरे ऐसे ही पूछा कि पापा क्या मैं बाइक चला सकता हूँ क्या। तो मेरे फादर बोले कि यस, व्हाई कैंट यू राइड अ बाइक, चलो अपन स्टार्ट करते ट्रेनिंग। तब से शुरू हुई। तो मैंने साइकिल सीखी पहले, फिर टू व्हीलर सीखी। नाउ वी आर इन द फेज ऑफ फोर व्हीलर चल रहा है। सिर्फ हम इतनी इतनी केयर लेते हैं सर कि जहाँ पे ट्रैफिक है या जहाँ पे बहुत भीड़ है वहां पे हम नहीं करते। इंटेंशन इतना ही था कि मुझे लो फील नहीं होना चाहिए, बाकी तो चलाना नहीं चलाना ये सब दूर की बात है, पर कर लेता हूँ मैं, मतलब अच्छे से कर लेता हूँ। फिर मैंने 10th में सर, जैसे आपने बोला कि चैलेंजेस होते, तो मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ सर कि मेरा भी 10th तक मराठी मीडियम ही था, प्योर मराठी मीडियम था। 11th में इंग्लिश मीडियम लिया मैंने, क्योंकि इंग्लिश इज द नीड ऑफ द आर, जैसे अपने को पता है कि ये एक्सेप्ट करना ही होगा। तो फिर मुझे समझने लगा कि मैं जब बच्चों में जाता था कि यार मेरी इंग्लिश की वजह से मुझे एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आई एम नॉट एबल टू कॉम्पीट विद दोज पीपल हु आर गुड इंग्लिश स्पीकिंग, या फिर ऐसे लगा।
जो इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, मतलब कोई मेरा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा लगा कि अपन कहा तो भी इन्फीरियर है, तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। एंड मैं आपको सर बोलता हूँ कि मैंने ये माना है और प्रूव भी किया है मैंने अपने लाइफ से। मतलब मैं दूसरों के लाइफ से तो सीखता ही हूँ, पर ज्यादा मुझे लगता है अपन ने खुद के लाइफ से सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इफ यू आर विलिंग टू लर्न ना, नो वन कैन हेल्प यू, बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। तो एब्सोल्युटली। वैसे ही हुआ। मैं माय फादर यूज्ड टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉर मी, जैसे भी उनको जमे। मेरे दादाजी थे तब, जो आज हम में नहीं है। तो वो भी मेरे लिए बहुत एक बड़ा सेटबैक था, मतलब सीए इंटर के एग्जामिनेशन की। मेरे दादाजी कुछ ज्यादा सीखे हुए नहीं थे, पढ़े हुए नहीं थे, पर वो जैसा उनको पॉसिबल है वैसा रीड करके दिखाते थे मराठी में बुक्स वगैरह। तो उन्होंने मेरे लाइफ से एग्जिट ले लिया। तो वो बहुत ही एक स्ट्रगल वाला टाइम था मेरे लिए, कि खुद को इंडिपेंडेंट बनाना और एडजस्ट करना इन टर्म्स ऑफ स्टडीज एंड एवरीथिंग। तो वो भी मतलब अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात सर, मैं 11 12 में इंग्लिश मीडियम लिया। फिर मेरा भी 11 12 में मैथ्स नहीं था। और इवन सर आपको पता होगा शायद, कि 10th स्टैंडर्ड तक, मतलब 10th स्टैंडर्ड में अगर ज्योमेट्री वगैरह के जो प्रॉब्लम्स है उनमें अगर कुछ डिफिकल्टी हो रही है, तो हम दूसरा मैथ्स हमारे लिए डिजाइन किया होता है। तो वो मैथ्स भी हम चूज कर सकते हैं। तो वो मैथ्स मैंने लिया था जिसका सीए के साथ वैसे कोई कनेक्शन नहीं था। तो फिर वो मैथ्स भी, और सीपीटी में तो कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब इंस्टीट्यूट तो, ये बात ऑप्शन अच्छी नहीं भी है, देता। हाँ, कि ऑप्शन नहीं देता है। जो नॉर्मल करिकुलम होता है वो ही करना पड़ता है। तो फिर मैंने वो स्ट्रेटेजीज लगा के, जो स्टैटिस्टिक्स होता है मैथ्स में, वो कर सकते हैं हम पूरा, ऐसे करके मैथ्स को भी किया टैकल। और ये सब बातें हैं सर। बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं है मतलब। कितने विनम्र हो यार। ज़्यादा कुछ नहीं किया यार। तुम्हारा जैसा 10% हो जाऊँ ना मैं, नहीं नहीं तो सर, ऐसे नहीं है। तो भाई साहब मज़ा आ जाए, ज़िंदगी जी लूँगा पूरी। क्या बाइक चलाना है यार, तेरे को क्या बताऊँ। तू जोरदार है यार, तू जोरदार है। मतलब इसको कोई नेगेटिवली ना ले। और मैं जितना वेदांत को जानता हूँ, मैं श्योर हूँ कि वो किसी की लाइफ को डेंजर में नहीं डालता है, जैसे उसने भी समझाया। तो इसको किसी तरीके से उसको जज ना करे। उसकी बस शौक था, इसलिए वो चलाना चाह रहा था और उसने चलाया। अच्छा, अब मैं वेदांत भाई आपको ये पूछना चाहूँगा, आप आर्टिकलशिप कर रहे हो अभी। यस सर। सो आर्टिकलशिप का कैसा एक्सपीरियंस है आपका? और आप सर हाँ, आर्टिकलशिप का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने सर लाइफ में हमेशा ये मेरे माइंड में रखा है कि मुझे जो कुछ भी करना है वो एट पार करना है। मतलब ऐसे किसी ने बोलना नहीं चाहिए कि यार विजुअली इम्पेयर्ड है तो इसने आर्टिकलशिप का ऑप्शन समझ के नहीं किया, या फिर ऐसे। तो मैं मतलब नासिक में एक फर्म है, मिड साइज फर्म है हमारी, और अच्छा। उस फर्म में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ। और सारे काम करता हूँ सर। मतलब आपको मतलब बहुत खुशी होती है बताते समय। इनकम टैक्स रिटर्न करता हूँ, जीएसटी रिटर्न करता हूँ, इवन ऑडिट भी करता हूँ। आउट स्टेशन में जाने के लिए प्रॉब्लम होता है, पर जो वहां पे बैठ के करना है, डेटा आता है। सॉफ्ट कॉपी में जितना भी मटेरियल है उस पर काम कर लेता हूँ। उसमें भी एक्सेसिबिलिटी के इशू है। हमारे जो स्क्रीन रीडर होता है जो हमें पढ़ के दिखाते हैं उसके साथ, लेकिन उसके लिए भी झगड़ रहा हूँ। मतलब टैली सॉफ्टवेयर हमारा स्क्रीन रीडर पढ़ के नहीं दिखा रहा है, तो उसके लिए भी झगड़ रहा हूँ, और धीरे धीरे एक एक चीज अचीव करता जा रहा हूँ वहां पे भी। बहुत बेहतरीन मेरे भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़ोरदार। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप सीए बन जाओगे, तब आप क्या ड्रीम रखते हो, क्या करोगे आप? सर जैसे मैंने बताया एक कि मेरा एक एक, करियर की हाँ, एडवाइस अगर आप बुरा ना मानो और अगर मेरी तरफ से दूं आपको, तो हम्म। जो करना है वो करना है। बट जैसे आप इतने प्रतिभाशाली हो और आप इतनी मल्टीपल चीज़ें करते हो, तो एक है ना भाई साहब, लोगों को मोटिवेट करना बंद मत करना। आप बहुत ज़ोरदार मोटिवेट करते हो मेरे भाई। वो तो सर मेरा कर्तव्य है, और मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे लाइफ का सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। यस। यस। सो आप सीए बनने के बाद में क्या सोचते हो, आप क्या करोगे? अभी तो वैसे मतलब ऑनेस्टली सर सोचा नहीं है क्या करना है, कुछ क्या नहीं इसे। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि उन लोगों को इंस्पायर करना जो कि रियल में डिसेबल्ड है, मतलब वो आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग विद देम। वो पहला मोटो है। अच्छा। दूसरा, मुझे टीचिंग में भी इंटरेस्ट है, ऑनेस्टली वंडरफुल। स्पीकिंग।
तो ओके। वो भी एक मेरा पैशन रहेगा। और जॉब वगैरह ये सब बातें तो है। कभी अगर टीचिंग में कुछ करना चाहो तो मुझे ज़रूर एक बार याद करना। आई अरे ऑलवेज थैंक बी यू सर। देयर। सर आपको कभी और भूलते ही नहीं, तो याद करने का सवाल ही नहीं आता है। तेरे सामने नहीं जीत सकता मेरे भाई। नहीं अच्छा, नहीं, थैंक यू मैं सर। थोड़ा सा एक टॉपिक से डाइवर्ट होकर एक बात बताना चाहूँगा अभी। सो अगर आई एम श्योर कि साक्षी ये देखेगी, क्योंकि साक्षी देखती है सारे वीडियोस, बात करती है मुझसे। और साक्षी अगर ये वीडियो देख रही है और उसकी मम्मा ये वीडियो देख रही है तो मैं आपको ये एक बात बताऊंगा। क्योंकि जो वेदांत ने किया है, आई एम श्योर कि जो प्रॉब्लम साक्षी को आ रही है वही प्रॉब्लम आपको भी आ रही है। मतलब वेदांत को भी आई थी। वो साक्षी ने आपको कॉल भी किया होगा, यस सर, किया था। राइट? तो शी वॉज लिटिल डाउन। तो और वो भी काफ़ी, कभी कभी जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो जो व्यूअर्स को आइडिया नहीं, साक्षी इज़ ऑल्सो देख नहीं पाती है बट बहुत प्रतिभाशाली। और अगर उनके एग्ज़ाम्स अगर आज इंस्टीट्यूट कंप्यूटर के थ्रू ले तो मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, वो इतनी होशियार है। और वेदांत भी ऐसा ही है कि अगर उनका कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होता तो मुझे नहीं लगता कि उनको इतना कोई संघर्ष करना पड़ता, क्योंकि ये बंदे कंप्यूटर पर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं आसानी से। तो वेदांत, जो अभी का क्वेश्चन है मेरा, वो क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने आपकी सक्सेस सुनी, सब कुछ सुनी, आपका स्ट्रगल भी सुना, आपने हारमोनियम अपने आप से सीखा। आप बोलते हो कि अगर आप डिटरमाइंड होते हो तो आप कर लेते हो, बट फिर भी मैं आपका वो पहलू भी समझना चाहता हूँ कि जिसमें आप कभी नेगेटिव हो जाते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति नेगेटिव होता है। अब अगर यस आप सर। अपवाद हो तो मुझे नहीं पता कि, बट डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो? सर जैसे मैंने बताया कि निगेटिव सिचुएशंस तो पार्ट एंड पार्सल होती है अपनी लाइफ की। और मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं जब डिप्रेस फील करता हूँ तो म्यूजिक ये कर लेता हूँ। दूसरा मेरा मानना ऐसा है सर, निगेटिव में तब होता हूँ या हुआ था, या मतलब आज की ऑडियंस रिलेट कर पाएंगी, कि जब अपना सीए का रिजल्ट आता है जनरली और वो हाँ। निगेटिव होता है, हाँ। तो तब तो दुख होना मतलब एकदम जेन्युइन है। तब तो पेरेंट्स को भी दुख होता है, अपने को भी दुख होता है। लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू आर पुश्ड इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बेस्ट कम्स आउट ऑफ यू। ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, और ये होता है सर। और मतलब बहुत बार मैं ये भी बोलता हूँ कि हमने लक को भी इतना इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहिए। मतलब लक काम करता है, 100% करता है, लेकिन पहले प्रायोरिटी अपनी कब तक मेहनत काम को होनी करेगा सर, चाहिए। कब तक करेगा हाँ। काम? मतलब अगर बैड लक भी होगा तो कब तक काम करेगा, और लकी भी होगा तो कितनी देर समय काम यस। करेगा? कहीं तो एक कर्मा शॉर्ट आएगा ही स्टोरी ना। बोलता हूँ सर, एक शॉर्ट यस। स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छा यू यू मतलब यूथ होता है, एक युवा होता है, और वो एक गांव में खेत में बहुत ही अच्छा गार्डनिंग करता है। बहुत अच्छा गार्डन बन जाता है, सब हो जाता है। और वो एक वहाँ पे जो साधु रहते हैं वो आते हैं देखने के लिए, और वो बोलते हैं बाप रे कितना सुंदर गार्डन है, किसने बनाया? तो सभी लोग बोलते हैं कि ये भाई ने बनाया। तो वो चिढ़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो भगवान ने बनाया, बोले गार्डन। ये इसने बनाया, ये नहीं है, ये भगवान ने बनाया है। तो वो जो जो पर्सन होता है जिसने ये गार्डन रियल में बनाया होता है, वो पर्सन बहुत ही पोलाइटनेस से, बहुत ही हम्बली बोलता है कि सर, आपका मैं एग्री करता हूँ, पर यू शुड हैव सीन दिस गार्डन व्हेन गॉड अलोन वाज वर्किंग ऑन इट। जब हाँ। भगवान खुद इस पे काम कर रहे थे तब आप देखना चाहिए था। ये मतलब जॉइंट एफर्ट्स होता है, इन शॉर्ट ये सही में। जॉइंट एफर्ट होता है। अपना और लक, लक भी तब मानेगा जब अपन मेहनत करेंगे। सही है। मतलब ये मुझे लगता है सर। वंडरफुल वेदांत। वेदांत, आ, यस। मुझे आपसे अभी अगला प्रश्न ये पूछना है, और आई एम श्योर कि आ, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी बच्चों को। भले ही मुझे नहीं पता आप इसको कैसे लोगे, बट मैं ये समझना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बारीकता से आपने चीज़ों को बताया था जब मैंने आपसे डील किया था। आपको आपको जब हम वो टॉपिक एक देख रहे थे कि आप किस तरीके से पढ़ते हो, क्या करते हो, यस तो सर। आप हर चीज़ को बहुत बारीकता से देखते हो, बहुत माइक्रो लेंस से देखते हो, हर छोटी चीज़ पर ध्यान देते हो आप। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर इफ़ यू कुड गाइड, एक तो हो गया फिलोसॉफिकल गाइडेंस, एक हो गया मोटिवेशनल गाइडेंस, तो ये बच्चे मोटिवेट तो हो जाते हैं सर। मतलब मेजॉरिटी टाइम में मैं भी मोटिवेट कर पाता हूँ और बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। कई सारे लोग इस मोटिवेशन को एक्शन में भी कन्वर्ट कर पाते हैं, बट ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे बच्चों को होती है कि
उनको ये पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो समझ में नहीं आता किसका सुनूं किसका नहीं सुनूं, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा, दो प्रश्न है कि आपने सीए की पढ़ाई में किन किन चीज़ों का ध्यान दिया, किस तरीके से प्लानिंग की, कितने घंटे पढ़ाई करी, इन सभी चीज़ों को बारे में जो कुछ भी आप हमें बता सकते हो उस चीज़ के बारे में बताना। और आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके ऊपर तो इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट हुआ होगा, क्योंकि ऐसे मैंने भी देखा है कि लोग अनवांटेड एडवाइसेस, जब ज़रूरत नहीं होगी तब भी लोग आकर एडवाइस देंगे, कभी पेरेंट्स को देंगे, कभी किसी और को देंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि अपने सामने तो नहीं बोलते, बट इधर उधर से तो बातें अपने कान तक पहुंच ही जाती है कि भाई साहब इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। तो इन सभी नेगेटिविटी से आप दूर कैसे रहते थे? तो मेरे दो प्रश्न ऐसे हैं कि सीए की पढ़ाई आपने कैसे प्लान की, क्या दिनचर्या रही, कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे सोते थे, हर एक सब्जेक्ट को कैसे प्लान किया, अगर आप बता पाए तो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब अलग अलग लोगों का इतना सा बम्बार्डमेंट आता है, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, सो आई से यूट्यूब इज़ बोथ, इट इज़ व्हाट आई कैन से, इट हैज़ गॉट इज प्लस ऑल्सो, इट हैज़ गॉट माइनस ऑल्सो, बिकॉज बच्चा मेजॉरिटी टाइम पास होने के लिए यूट्यूब पर ही पढ़ा रहता है और दिन भर देखते रहता है लेक्चर्स, तो शायद उसे लगता है पास हो जाएगा। पर मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि किसी के लेक्चर्स देखकर कोई व्यक्ति पास नहीं होता है, वो पास होता है जब वो सही चीज़ को फॉलो करे, सही डायरेक्शन में जाए, तब वो अपने मुकाम तक पहुंचेगा। अगर डायरेक्शन ही गलत है तो तकलीफ है। तो कई बार बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि उनका डायरेक्शन रॉन्ग है। तो आप इन सभी चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं जब बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर? यस सर। सबसे पहले सर, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि मेरी सीए रिलेटेड मतलब कैसा अप्रोच था या क्या दिनचर्या थी। तो ऑनेस्टली बताऊं सर, तो ऐसा था, मतलब सीपीटी और आईपीसीसी में तो इंटर में तो आर्टिकलशिप नहीं थी। तो जनरली पूरा दिन ही पढ़ाई में ही जाता है। सिर्फ पढ़ाई छोड़ के मैं क्या कर सकता था ये मैं बता सकता हूँ सर आपको। यस। आर्स, हाँ। तो मैं मतलब खाने खाने में जो टाइम जाता है वो, अपने डेली रूटीन में जो टाइम जाता है वो, और थोड़ा सा गाने म्यूजिक वगैरह सुन लिया तो सॉन्ग वगैरह, इतना ही जाता था। क्योंकि मुझे मालूम था सर कि अगर बाकी बच्चों को अगर 10 आवर्स लगते हैं एक आधा कॉन्सेप्ट करने के लिए, तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। और मैंने एक्सेप्ट किया था वो। तो मैं जितना टाइम रिक्वायर्ड था उतना देता था और देना ही पड़ता था। उसके बाद मतलब ये मेरी दिनचर्या थी। अप्रोच ऐसा था सर कि किसी भी टॉपिक में जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें सारी एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट कवर होती है, वो क्वेश्चन को बार बार किया जाए, ताकि पूरा मतलब पूरा टॉपिक करने से अच्छा। जैसे कि हमने बायबैक किया था सर, अगर आपको याद होगा तो, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे वीडियो कॉल राइट, पे। राइट, तो बायबैक में जो क्वेश्चन होता है कि जिसमें जर्नल एंट्रीज भी है और वो 3 टेस्ट भी है। राइट, अ, रिसोर्सेस वगैरह साइट, यस। हाँ, रिसोर्स टेस्ट वगैरह, डेट इक्विटी टेस्ट वगैरह वो सब। इफ तो यू उसमें डोंट पूरा माइंड कवर। वेदांत, इफ यू डोंट माइंड यस सर। वेदांत, तो मैं एक बार इन, क्योंकि वो मेरी आई वाज, मतलब मैं पागल हो गया था जब आपने बोलना शुरू किया था, तो मतलब लिटरली आई वाज मैड। आप एक बार वो बायबैक की 3 कंडीशन इनको ओरली बता सकते हो बच्चों को, कि आपने कैसे बताया था मुझे? आई मीन वो बच्चे देखेंगे कि पढ़ाई क्या होती है, वो बोलते हैं ना मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। एक बार मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली पढ़ाई क्या होती है। एक्चुअली थैंक यू सर। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा टच कम है, पर मैं ट्राई करता हूँ। मतलब 3 कंडीशन थी। पहले तो रिसोर्स टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और डेट इज टू इक्विटी रेशियो। तो फिर रिसोर्स टेस्ट बोलता है कि नंबर ऑफ शेयर्स के 25% अपने को मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, ये होगा। फिर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में अपन नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं खेलते, अपन अमाउंट पे खेलते हैं। तो शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करते हैं, और उससे बायबैक प्राइस से ये करके फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं अपन, फेस वैल्यू प्लस ये करके। और डेट इज टू इक्विटी रेशियो में दो मेथड से, मतलब नॉर्मल मेथड से भी जा सकते हैं कि डेट इज टू इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1, या उससे ये होना चाहिए। तो नॉर्मल मेथड से भी जा सकते हैं, या फिर इक्वेशन वाला मेथड है। तो मैं जनरली नॉर्मल मेथड प्रेफर करता था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर इक्वेशन में सॉल्व करूं और राइटर को पेपर में गलत बता लिख ना देता। पाऊं तो मेरा, हाँ, तो पेपर खराब ना हो जाए। मतलब इस तरीके से वो सर था। और मॉड्यूल में दो दो क्वेश्चन थे तब, डेट इज टू इक्विटी रेशियो के इलिस्ट्रेशंस में, जो मैं करता था मतलब रिवाइज करने के लिए, वापस वापस उसमें रिवाइज हो जाता था सब। बहुत जोरदार मेरे भाई, बहुत जोरदार। सो बच्चों को बस मैं एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बंदे ने ये आंसर दिया है ऑलमोस्ट 2 ढाई महीने बाद पढ़ाई के बाद।
और एक्चुअली टच में नहीं है, ये सही बोल रहा है, और आपको लग रहा है कि टच में नहीं है। विनम्रता देखो इंसान की, बहुत जोरदार। यस वेदांत, इफ यू कुड जस्ट कंटिन्यू विद द फर्स्ट पार्ट, यू वर सेइंग दैट कि जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो मेजॉरिटी एडजस्टमेंट्स होते हैं, आप वो क्वेश्चंस किया करते थे, ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस यस, किया करते थे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। और सर एक बात मतलब सबने ऑब्जर्व की होगी कि जिस सब्जेक्ट का अपने को डर होता है उसका अपन ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, और करना भी चाहिए मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मुझे थोड़ा सा कॉस्टिंग से डर लगता था पहले से ही। तो मैंने कॉस्टिंग का फिर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी वगैरह वो सब किया था। और राइटर को कैसे डिक्टेट करना, और छोटी छोटी चीजें मैटर करती है, जैसे जो अपन पेपर में लिख रहे हैं नंबर, उसके आगे यूनिट्स लिखना है कि रुपीज लिखना है। फिर व्हाट इनटू व्हाट करना है, मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी करना है, फिर उसका आंसर किस में आएगा। या फिर यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं। अमाउंट्स इन थाउजेंड होता है, अमाउंट्स इन लाख होता है, उसका कन्वर्जन होता है। ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसपे मैंने काम किया। बहुत और बढ़िया। मतलब उसका फायदा हुआ और सक्सेस मिला। वंडरफुल। तो आप मुझे बता रहे थे अभी सेकंड वाला पार्ट, जो कि जब आपके नेगेटिव मोमेंट्स आते थे या जो बहुत बम्बार्डमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन होती थी, तो उसको कैसे हैंडल करते थे। ये पार्ट टू था क्वेश्चन का। बम्बार्डिंग सर मैं दो टाइप से लेता हूँ ये क्वेश्चन। एक तो जब मतलब जो आपने पहले बोला कि बहुत सारे लोग अनवांटेड इंफॉर्मेशन देते रहते हैं टाइम टाइम पे, जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूँ सर लाइफ में कि सक्सेस दो टाइप का हो सकता है। एक तो एब्सोल्यूट सक्सेस और दूसरा रिलेटिव सक्सेस। एब्सोल्यूट सक्सेस वो होता है कि जब हम हमारे सक्सेस पे बिलीव रखें और हम हमारी प्रोग्रेस पे ध्यान दें। और बराबर है। रिलेटिव सक्सेस वो होता है कि जब हम दूसरों से कंपेयर करें कि वो कितना आगे जा रहा है तो मैं कितना आगे जा सकता हूँ, या फिर मैं कैसे जाऊँ, या ये सब बात दूसरों से कंपेयर करना अपने आप को, और नाराज होना कि मेरा अचीव नहीं हो गया है, वो पर्टिकुलर बंदा है उसका अचीव हो गया है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि आई बिलीव इन एब्सोल्यूट सक्सेस। मैं खुद की कंपैरिजन खुद के ही साथ करता हूँ, और वही जीवन में इम्पोर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है। उससे निराशा कम होती है, एक्सपेक्टेशन कम होती है, और वी कैन डू समथिंग टू सरप्राइज आवर। और मेरे वंडरफुल। पेरेंट्स ने भी मतलब कई चीजें ऐसी थी कि जो मुझ तक आने नहीं दी, बीच में फिल्टर की तरह काम किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब बहुत जो बहुत सबके बहुत। पेरेंट्स करते हैं, राइट। लेकिन हमें पता नहीं होता। परफेक्ट और परफेक्ट। दूसरा दूसरा बम्बार्डिंग ऐसा है सर, जो आपने यूट्यूब का बोला है, सोशल मीडिया का बोला। सर मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया हमारे लिए, हम सोशल मीडिया के लिए हमने डिसाइड कर लेना चाहिए लाइफ में। और मैं एक बात फैक्ट बोलना चाहूंगा सर, जो मैंने मतलब एनालाइज किया कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे टाइम ज्यादा कंज्यूम करना या ज्यादा टाइम तक कंज्यूम करना, ये तो है मतलब डेंजरस। पर उससे भी ज्यादा डेंजरस ये हो सकता है कि जो कंटेंट होता है सोशल मीडिया पे, वो हम देखते जाते और हमें समझता नहीं कि वो हमारा माइंड कितना इन्फेक्शस करते हैं। और वो इन्फेक्शन अपने को आगे काम नहीं करने देता। भले थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया तो हम आगे रिकवर कर सकते हैं वो टाइम, लेकिन बिल्कुल ये सही। इन्फेक्शन जो माइंड को हुआ है वो नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन अपने बॉडी का माइंड ही है। अगर सारे ऑर्गन नहीं भी हो तो हम शायद, माइंड अगर अपना अच्छा है तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल सही बोला दोस्त, बिल्कुल सही। मतलब मैं खुद ये मानता हूँ, और आप उसका जीता जागता प्रमाण हो। और मैं सभी लोगों से यही बताऊंगा कि ये जो बोल रही बात बिल्कुल सही है। मतलब कम से कम मैं तो इसमें पूरी तरीके से 100% मेरा बिलीव है कि सोशल मीडिया और ये बाकी की जो चीज़ें, जब विद्यार्थी कोई पढ़ाई कर रहा है और अगर आपको जीवन में कोई चीज़ अचीव करनी है, तो उसको एक ध्येय और डेडिकेशन से अगर आप काम नहीं करोगे तो अचीव नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो दिमाग में ही इन्फेक्टेड है, उनको तकलीफ वहीं से है। क्योंकि आपको कई बार, मुझे है ना, बच्चों को बदलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक धारणा कर कर बैठ चुका होता है। जब मैं बोलता हूँ ना कई बार बच्चों को कि यू शुड लव योर सेल्फ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और हेल्थ, ये सारी चीज़ों के बारे में बताते रहता हूँ, तो उनको लगता है कि ये चीज़ें हमें पता है भाई, पर नहीं इम्प्लीमेंट हो रही तुमसे, और वही चीज़ है, वही आड़े आ रही है, वही बीच में जा रही है, कि जिसके वजह से चीज़ें प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। सो या माइंड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये बात से मैं आपकी बहुत सहमत हूँ। आपका फेवरेट सिंगर कौन है वेदांत। सर वैसे तो सारे सिंगर अच्छे हैं, लेकिन मैं अरिजीत सिंह के गाने सुनता हूँ, जुबिन नौटियाल के सुनता हूँ। इवन ओल्ड सॉन्ग्स, मुझे और मेरे पापा को जब हम साथ में बैठते हैं तो ओल्ड सॉन्ग्स का भी बहुत मजा लेते हैं। वो रिलैक्स करता है माइंड को, बेस्ट है। इसलिए। यस। बेस्ट है। अभी आप सिंगिंग करते हो कि सिर्फ सिर्फ नहीं सर, मैं सिंगिंग नहीं करता, मैं म्यूजिकल सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाता म्यूजिक हूँ। म्यूजिक बजाते हो। आपके पिताजी से मुलाकात हो पाएगी इन केस इज देयर एट होम।
सर वो सॉरी टू से बट वो अवेलेबल नहीं है आज, इसलिए। कोई नहीं मेरे भाई, अरे मैंने जस्ट हाँ क्योंकि उनसे उनको मैं जानता हूँ, तो मैंने बोला कि एक बार हाँ आपके परिवार से भी बच्चों को मिला दूँ, कर दूँ, ऐसा है। हाँ। सो मैं एक बार बस बच्चों से पूछ लेता हूँ कि अगर उनको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, सो दैट इट विल हेल्प अस सर और फर्दर। एक एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। यस मतलब बड़ी। मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं सभी जो इसको सुन रहे हैं अपने कॉन्वर्सेशन को, हाँ कि हम बहुत बार निगेटिव बोलते हैं और हमें लगता है कि बोलने से क्या होने वाला है। हमेशा हमेशा ऐसे लगता है कि निगेटिव बोला भी तो क्या होने वाला है। तो मुझे बोलना मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगता है कि वी शुड चेंज आवर वर्ड्स टू चेंज आवर थॉट्स, क्योंकि एब्सोल्युटली। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, आप एक ऑब्जर्व करना, योर ईयर्स आर क्लोजेस्ट टू योर माउथ। हाँ तो आपके बोलने से किसी और को अफेक्ट हो या ना हो, सबसे पहले अफेक्ट तो आप खुद को होता है। हाँ, सही है इसलिए सही है सही है। हमेशा पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिव बोलने से ही सब कुछ होगा, ये भी सच नहीं है, पर एटलीस्ट हमारे माइंड में निगेटिव सिग्नल तो नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और ये तो बहुत सारी बुक्स वगैरह और हर जगह साइकोलॉजी में हर जगह बोला हुआ है कि हम किसी के लिए अपशब्द या किसी के लिए भी कोई बुरी चीज़ कहते हैं तो वो किसी और को अफेक्ट करने के पहले अपने को करती है। और ऐसे तो एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें 100% पता चलती है। ये बच्चों को क्या करूँ समझ में नहीं आता है यार वेदांत, कई बार कि इतने नेगेटिव सोचते हैं, इतनी सारी चीज़ें। मतलब मेरे को आज से ये बात पता, मतलब धीरे धीरे रियलाइज़ होने लग गई कि साधन से सुविधा से आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये बात मुझे अभी मतलब मेरे दिल में घर कर गई है। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, मेरी गुड़िया की जब परवरिश करता हूं मैं, तो मैं कई बार मेरी वाइफ से बात करता हूं कि कहीं अपन गलत तो नहीं कर रहे कि साधन और सुविधा देने से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे बच्चा मेरा और कमज़ोर होते जा रहा है। और जब मैं तुमसे ये बातें सुनता करता हूं तो नेचुरली पॉजिटिव कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें मुझे पता चलती है। सारे बच्चे आपके बारे में आपको बहुत बधाई दे रहे हैं। क्वेश्चन किसी ने थैंक यू नहीं सो पूछा, मच पता नहीं। सबको। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बट शायद मुझे भी गुंजाइश अच्छा नहीं। लगेगा सर, कोई क्वेश्चन आता है तो 100% अच्छा हाँ लगेगा। बट सो वन ऑफ द अनिमेश वर्मा बोल रहा है कि करंटली आई वाज लूजिंग फोकस व्हाइल प्रिपेयरिंग ग्रुप 1 कोर्स, बट दिस वीडियो रियली इंस्पायर मी एंड आई विल कंटिन्यू फोर्ज द पार्ट टुवर्ड्स सीए। ब्लेस यू मैन। एंड देर आर फ्यू थिंग्स, और कुछ थे जो मुझे आपको पूछना है। आ, और कोई क्वेश्चन नहीं है ना इसमें? इंस्टाग्राम पर है कोई क्वेश्चन? ओके। I just wanted to, for the viewers, I just wanted to read few of the comments uh, which were there, and I felt that कि मुझे पढ़ना चाहिए। जब मैं आ रहा था तब मैंने uh, सो महेश वाडेकर साहब है, शायद आपके टीचर थे। यस सर। हाँ, सो उन्होंने कमेंट किया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर गाइडेंस टू मूव फॉरवर्ड टू दिस सक्सेस जर्नी एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो सर बिकॉज ही वॉज माई स्टूडेंट फॉर मैथमेटिक्स। सो मैं महेश वाडेकर साहब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपेक्षा करूँगा कि ये सारी चीज़ें इसी तरीके से कंटिन्यू हो। ही विल डेफिनेटली बिकम फेमस पर्सन लाइक रतन टाटा वन डे, सो दिस इज़ अ चैलेंज फॉर यू। थैंक यू सर, एक्सेप्टेड। Yeah, and sir, this splendid person, Mr. Vedant, was my senior at class here in my hometown at Nasik. Siddha लिखती है. He basically ओके। never took the support of anyone just to climb the stairs. I would wonder why and ask him the reason. He replied me, if I take the support now, the next moment I may fall. So I must walk my road on my own. He is the best example of courage. Looking forward for the interview. ओ। हाँ. And then everyone has appreciated you. ये पूछ रहे हैं थैंक यू कि सो भैया मच को टू टाइम एवरीवन। कैसे मैनेज करे, इसके बारे में। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलता है वहाँ। सर भैया ने टाइम को मैनेज कैसे किया है, ये पूछ रहे हैं आपसे प्रश्न एक। ओके। सो सर, टाइम मैनेजमेंट का दो पार्ट में हो सकता है आंसर, एक तो प्रिपरेशन में और एग्जाम टाइम में। तो प्रिपरेशन के दौरान तो मैं मतलब शेड्यूल फॉलो करता था, जो मेरा था। हम सबको पता है, और बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो सच भी है, कि शेड्यूल पूरे तरीके से फॉलो हो ही नहीं सकता, पर एक होता है कि उससे डायरेक्शन रहती है हमारे पास, कि मैं 7 से 11 एडवांस अकाउंट करूंगा, 12 से 2 ऑडिट करूंगा, मतलब एग्जाम्पल के लिए। तो आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है या ये करना है, तब जब तक खत्म नहीं होता तब तक मैं नहीं सोऊंगा। मतलब या अपने शेड्यूल आप को बनाना है। चैलेंज करना है। हाँ, अपने ओके। आप को चैलेंज करना है। तो वो मैंने फॉलो किया। और एग्जाम टाइम में जो स्टार्टिंग में 10 मिनट मिलते हैं अपने क्वेश्चन रीड करने के लिए, क्वेश्चन पेपर,
तभी प्लानिंग अच्छे से करना है कि कौन से क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में राइटर को अच्छे से डिक्टेट कर पाऊंगा और राइटर भी समझ पाएगा इन माय केस। और कौन से मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये थ्योरी सर मैंने लगाई थी कि ओके। क्या इनपुट करने से क्या प्रोसेस होगा और उसका क्या आउटपुट मिलेगा। वो क्वेश्चन जिसका ज्यादा अच्छा होगा ये प्रोसेस, वो पहले उठाओ। और जो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर है, मतलब नॉर्मली फंडे थे जो सारे लोग करते हो। ओके। और एक प्रश्न आया है कि व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर वन डे बिफोर एग्जाम? सर वन डे बिफोर एग्जाम में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए एक लैंग्वेज होती है ब्रेल, शायद आपने सुना होगा। राइट राइट, आई तो नो। तो मैं क्या करता था, जब आपकी या किसी भी फैकल्टीज की जब कुछ रिवीजन वीडियोस वगैरह सुनता था, तब मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ब्रेल में नोट डाउन कर लेता था, जैसे आप लोग नोट्स निकालते हैं। हाँ हाँ और हाँ। वो मैं नोट्स को ही बार बार रीड करता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे नोट्स में पूरा के पूरा सेंटेंस नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है कीवर्ड है और उस पर पूरा कवर हो सकता है मेरा। हाँ और हाँ। वही मैं बार बार रेफर कर सकता है। जैसे आप सब भी बोलते हैं कि एक ही बुक, बड़ी बुक पूरी पढ़ने से अच्छा है कि छोटी सी बुक 10 बार पढ़ो। तो राइट वो स्ट्रेटेजी मैंने की थी सर अप्लाई, और राइट। सो उसके दिस इज रिजल्ट हुए। फोटोजेनिक मेमोरी इफ वी टॉक इन ब्रेन टर्म्स। सो इट इज अ फोटोजेनिक मेमोरी, और एक वर्ड से हम कनेक्ट करके सारी चीज़ों को याद कर लेते हैं। या यस सर। राइट। सो समरी नोट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक दिन पहले आप उसी से रिवाइज कर सकते हो। सो विद दिस वेदांत, it's time to thank you once again, and नो tell you नीड टू that, से थैंक यू सर। and you have really inspired us all. And I would uh, I would definitely ask God that, we would like to see you CA one day very soon. And as it is already being said by you कि जब ये गार्डन मेंटेन कर रहे थे भगवान, तो कैसे मेंटेन कर रहे थे, और आज इस व्यक्ति के साथ में, इस युवा के साथ में कैसे है, वो आपने देखना चाहिए। तो वैसे ही आपको जल्द सीए देखने की तमन्ना है, इच्छा है, आप जल्द थैंक से यू सर। जल्द मैं भी सीए बनिए। आपसे और जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे आगे, उनसे सभी से मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आपके ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहे, गुड विशेस मेरे साथ रहे, ताकि मैं प्रोग्रेस कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आज एक थोड़ा सा एक सोशल कॉज भी उठाना चाहता हूँ, जो मैं डिसाइड करके आया था और मैंने सोचा था कि मैं लास्ट में बोलूँगा। मेरे हिसाब से वेदांत बहुत इजीली, बहुत आराम से पास हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिस्टम्स में बदलाव होने चाहिए। अगर कोई लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बताने का अ, ये इच्छुक हूँ कि मैंने वेदांत को खुद पर्सनली देखा है। वेदांत को चीज़ों को सॉल्व करते हुए देखा है मैंने। वेदांत का आईक्यू लेवल, वेदांत का सॉल्व करने का जज्बा, तरीका, ये औरों के मुकाबले मैंने हमेशा बेहतर पाया है। तो मैं इंस्टीट्यूट से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, और ये बहुत गर्व की बात होगी अगर इंस्टीट्यूट ऐसी कोई पहल करती है, क्योंकि इसके पहले ऐसा किसी ने नहीं सोचा है, नहीं किया। हम बहुत ज़्यादा सिस्टम ओरिएंटेड बन जाते हैं। बट मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सीए करना चाहता है, और अगर वो अपने झंडे गाड़ रहा है, और आपको गर्व महसूस होगा कि वो कितना समय देते, कितनी मेहनत करते, अगर उनके एग्ज़ाम कंडक्ट होने का पैटर्न सिर्फ मात्र अगर हम चेंज कर दें, मैं कहता हूँ आप उनका लेवल थोड़ा सा और टफ कर दीजिए। आप उनको जो समय देते हो वो कम कर दीजिए, आप उनको ज़्यादा समय मत दीजिए, उनको ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। आज वेदांत इंडिपेंडेंटली कंप्यूटर को हैंडल करता है, साक्षी इंडिपेंडेंटली कंप्यूटर को हैंडल करती है, और उनको आगे चलकर कंप्यूटर पर ही काम करना है। तो मेरी बस एक कितनी सी छोटी सी दरख्वास्त, रिक्वेस्ट है सभी इंस्टीट्यूट के लोगों को कि आप इस पर एक बार विचार तो करें कि भले ही उनकी तादाद कम है, बट उनको भी पूरा हक मिलना चाहिए पढ़ने का, उन्हें भी पूरा राइट है इन सभी चीज़ों को पढ़ने का, एंड दे डिजर्व इट एवरी बिट, बिकॉज लुक एट द वे दे स्टडी। आई टेल यू, इन माई लाइफ आई हैव नॉट सीन पीपल लाइक साक्षी और वेदांत, कि जो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हो और इतने ज़्यादा फोकस्ड है अपने पढ़ाई के लिए। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हम बहुत छोटे लोग हैं इनके सामने कि हम ये डिसाइड करें कि ये क्या कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति देख नहीं पाता है वो आज यहाँ तक पहुँच गया है, तो आप हमारे में इतना, मुझे नहीं लगता कि काबिलियत है कि हम इनको जज कर पाएंगे कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप इनको एक मौका तो देकर देखिए, एक आध अटेम्प्ट के लिए देकर देख लीजिए सर जी, कि जिसके अंदर इनके अगर आपको चाहिए तो एग्जाम आप एक ही सेंटर पर कंडक्ट कराइए, ऑल इंडिया लेवल पर, जहां पर कि आप पूरे इम्पार्शियलिटी के साथ में, जैसे बाकी के बच्चे, और खुद वेदांत भी अभी कह रहा था कि वो एट पार होना चाहता है सभी लोगों के साथ में। मेरा भरोसा मानिए सर कि इन बच्चों को इतने अटेम्प्ट नहीं लगते सर। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैंने देखे कई सारे बच्चे। इसके बारे में मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर वेदांत को एग्ज़ाम का पैटर्न अगर चेंज हो जाए तो वेदांत को इतना समय नहीं लगता।
तो मैं आप सभी लोगों से बस हाथ जोड़कर इतनी विनती करना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो ज़रूर सोचिए। ये आपके लिए बड़ी गर्व की बात होगी, क्योंकि ये मैं भरोसा मानिए ये इंस्टीट्यूट के झंडे और ही आगे गाड़ेंगे, बहुत आगे तक ले जाएंगे और एक इंस्पिरेशन बनेंगे, ना कि भारत के लिए बट पूरे देश के लिए और साथ साथ पूरे संसार के लिए। सो थैंक यू सो मच वेदांत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। कोई कमेंट आया? हाँ, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड थैंक ब्लेस यू यू, ऑल। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स टू यू, यस 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 बेटा, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।